नमस्कार। तो आज हम सोने की चाबी किस्सा बुरातीनों का 21वां किस्सा सुनेंगे। 20वें किस्से में भयंकर युद्ध हुआ था। आपको याद है अंत में क्या हुआ था? तो अंत में बेहाल आर्तेमोन भी 3 पैरों पर लंगड़ाते लंगड़ाते उसके पीछे चल पड़ा। मैदान में पुलिस के 2 कुत्ते पड़े थे, जिनके जीवन की कीमत एक मरी हुई मक्खी भी नहीं हो सकती थी। और कठपुतली विज्ञान का हताश डॉक्टर सीनियोर काराबास बाराबास अभी जीवित बच गया था। हाँ, उसकी लंबी दाढ़ी चीड़ वृक्ष के तने से कसकर चिपक गई थी। मलवीना और पियरो एक दूह पर सरकंडों के झुरमुट के बीच बैठे हुए थे। उनके ऊपर मकड़ियों का जाल फैला हुआ था, जिसमें टिड्डों के पंख और बेजान मच्छर उलझे हुए थे। सरकंडों पर फुदकती चहकती नन्ही नन्ही नीली चिड़िया फूट फूट कर रोती हुई लड़की को आश्चर्य से देख रही थी। कहीं दूर से चीख पुकार सुनाई पड़ रही थी। ये आर्तेमोन और बुरातीनों थे, जो जान हथेली पर रखकर जूझ रहे थे। मुझे डर लग रहा है, मलवीना बार बार कह रही थी और मायूसी से अपना भीगा हुआ चेहरा बरडाक के चौड़े पत्ते से ढक रही थी। पियरो कविता सुनाकर उसका जी बहला रहा था। डूह पर बैठे हैं हम, फूल वहां खिलते हैं, लाल पीले नीले हरे, दिल कहता है यहीं रहे, सारी गर्मी यहीं रहेंगे, डूह पर हम मौज करेंगे, प्यारा प्यारा साथ रहेगा, दुनिया का मन देख चलेगा। कविता सुनकर मलवीना पैर पटकते हुए बोली, तुम्हारी कविता से जी भर गया है, जाओ बरडाक का एक पत्ता तोड़ कर लाओ। देख रहे हो, यह पत्ता सारा का सारा भीग गया है और इसमें छेद भी हो गए। अचानक दूर से आती हुई चीख पुकार शांत हो गई। मलवीना के मुंह से एक आह निकली और वह बोली, हाय, आर्तेमोन और बुरातीनो मारे गए। और वह औंधे मुंह गिर पड़ी। पियरो उसके आसपास बदहवास सा चक्कर काटने लगा। हवा सरकंडों से टकरा टकरा कर साए साए कर रही थी। अंत में किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। बेशक काराबास बाराबास ही होगा। पियरो और मलवीना को पकड़कर अपने अतल जेब के हवाले करने आ रहा होगा। सरकंडे की झुरमुट में हलचल हुई और लो, बुरातीनो वहां आ पहुंचा। उसकी नाक ऊपर उठी हुई थी। वह मुंह कानों तक फैला हुआ था। उसके पीछे पीछे वफादार आर्तेमोन 2 गठरियां अपनी पीठ पर लादे हुए लंगड़ा रहा था। देखो तो, मुझसे लड़ने चले थे, बुरातीनो ने मलवीना और पियरो की खुशी को अनदेखा करते हुए कहा। कहीं बिल्ला, कहीं लोमड़ी, कहीं पुलिस के खूंखार कुत्ते, और तो और खुद काराबास बाराबास तक मेरे पीछे पड़ा है। थूकता हूं उन पर मैं। ए लड़की, तुम कुत्ते की पीठ पर बैठ जाओ। ए लड़के, तुम पकड़ो, बस चलो। और वह अपनी कोहनियों से सरकंडों के बीच रास्ता बनाता बहादुरी से आगे आगे चलने लगा। झील का चक्कर लगाकर दूसरे किनारे की ओर बढ़ने लगा। मलवीना और पियरो इतना तक पूछने का साहस न कर पाए कि पुलिस के कुत्तों के साथ हुए घमासान युद्ध का अंत क्या हुआ और काराबास बाराबास अब तक उसका पीछा क्यों नहीं कर रहा है। जब वे लोग झील के उस पार पहुंचे, वफादार आर्तेमोन रोने लगा। उसकी चारों टांगें लंगड़ा रही थी। वह बड़ी मुश्किल से घिसट घिसट कर चल पा रहा था। अब पड़ाव डालना जरूरी था ताकि घायल कुत्ते की मरहम पट्टी की जा सके। पहाड़ी टीले पर सनोबर वृक्ष के नीचे गुफा दिखलाई दी। वहां पर वे गठरियां घसीट कर ले गए और उनके पीछे पीछे जख्मी आर्तेमोन भी घिसटते हुए पहुंच गया। कुत्ता पहले अपने पंजे के घावों को जीभ से काटकर साफ करता, फिर उसे मरहम पट्टी के लिए मलवीना की ओर बढ़ा देता।
बुरातीनो मलविना की पुरानी फ्रॉक फाड़कर पट्टियां बना रहा था। पियरो उन्हें संभाल रहा था। मलविना मरहम पट्टी कर रही थी। मरहम पट्टी हो गई तो आर्तेमोन को थर्मामीटर लगाया गया और फिर वह चैन से सो गया। बुरातीनो ने कहा, पियरो जरा दौड़कर झील से पानी भर लाओ। पियरो आज्ञाकारी बालक की तरह धीरे धीरे चल दिया। वह कविता की पंक्तियां गुनगुनाता और ठोकरे खाता जा रहा था। रास्ते में कहीं केतली का ढक्कन ही खो दिया। किसी तरह थोड़ा सा पानी ले आया। बुरातीनो ने कहा, मलविना जाओ जल्दी से अलाव के लिए कुछ लकड़ियां तो बटोर लाओ। मलविना ने बुरातीनो पर उलाहने भरी नजर डाली, कंधे बिचकाए और थोड़ी सी सूखी टहनियां बीन लाई। बुरातीनो बोला, उफ, ये तमीजदार भी क्या मुसीबत है, कुछ करना ही नहीं जानते। वह खुद जाकर पानी भर लाया, खुद ही सूखी लकड़ियां और चीड़ के शंकु फल बटोर लाया और लकड़ियां जलाने का सारा इंतजाम कर लिया। खुद ही उसने गुफा के पास अलाव जलाया। चट चट करती लकड़ियां इतनी जोर से जल उठी कि चीड़ वृक्ष की शाखाएं तक सिहरने लगी। फिर उसने खुद ही कोको तैयार किया। झटपट बैठो, नाश्ता तैयार है। मलविना होठ भींचे खामोश बैठी थी। वह अपना बड़प्पन दिखलाते हुए जरा सख्ती से बोली, यह मत समझ लेना बुरातीनो कि अगर तुम खूंखार कुत्तों से जूझे और बहादुरी से जीत गए हो, अगर तुमने काराबास बाराबास से हमारी रक्षा की है और उसके बाद भी हिम्मत से काम लिया है, तो तुम्हें खाने से पहले मुंह हाथ धोने, दांत साफ करने से छूट मिल जाएगी। बुरातीनो दंग रह गया। लो करो बात। इस अटल स्वभाव की लड़की को वह आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। मलविना गुफा से निकलकर बाहर आई। उसने ताली बजाई। तितलियों, सूंडियों, गुबरेलो, मेंढको। पलक झपकते ही बड़े बड़े पंख वाली तितलियां पुष्प पराग लेकर उतर आई। सूंडियां और गुबरेले रेंगते हुए चले आए। मेंढक कूदते हुए आए। तितलियां रंग बिरंगे पंख कपकपाती गुफा की दीवारों पर सज संवर कर बैठ गई ताकि गुफा खूबसूरत लगने लगे और धूल कण खाने पीने की वस्तुओं पर न गिरे। गुबरेलों ने सारी गुफा में झाड़ू लगाया, कूड़ा करकट उठाकर बाहर फेंक दिया। मोटी सफेद सूंडी बुरातीनो के सिर पर जा बैठी और उसकी लंबी नाक पर लटक कर थोड़ा सा पेस्ट उसके दांतों पर मल दिया। विवश होकर उसे दांत साफ करने ही पड़े। दूसरी सूंडी ने पियरो के दांत साफ करने में उसे मदद दी। नींद से आंख झपकाकर उनिंदा बिज्जू आ पहुंचा, जो झबरे बाल वाले शूकर शावक जैसा था। भूरी सूंडियां लेकर उसने उनसे भूरी पालिश निकाली और अपनी दुम से रगड़कर जूते पालिश की। 3 जोड़ी जूते चमकाए। ये जूते मलविना, बुरातीनो और पियरो के थे। जूता पालिश करने के बाद उसने जंभाई ली और नन्हे नन्हे पंजों पर डगमगाता हुआ चला गया। चितकबरी, चुलबुली और खुशमिजाज लाल कलगी वाला कटफोड़वा चिड़िया उड़कर आ पहुंची। किसके बाल संवारने हैं? इधर आ जाओ, ये देखो मेरे बाल खुले हैं, कंघी करके चोटी गूंद दो। लेकिन रानी जी, यह तो बतलाइए कि आईना कहाँ है? तब यहां बैठे हुए उबरी उबरी आंखों वाले मेंढक ने कहा, अभी ले आते हैं। 10 मेंढकों ने झील में एक साथ छलांग लगा दी। आईने की जगह पर वे शीशे की तरह चमकने वाली कार्प मछली को पकड़ लाए। यह इतनी मोटी और निद्रालु थी कि उसे कुछ पता ही न चला कहाँ उसे ले जाया जा रहा है। मलविना के सामने कार्प मछली को दुम के सहारे खड़ा कर दिया गया। उसका दम न घुटे इसलिए उसके मुंह में थोड़ा थोड़ा पानी डाला जा रहा था। इस तरह चुलबुली चिड़िया ने मलविना के बाल संवारे। उसने धीरे से एक तितली पकड़ी और लकड़ी की नाक पर थोड़ा सा पुष्प पराग मल दिया। आहा, बेहद सुंदर लग रही हो रानी। और चितकबरी गेंद की तरह कालाबाजी खाती हुई कटफोड़वा चिड़िया फुर्र से गुफा से बाहर निकल गई। चमचमाती कार्प मछली को फिर से झील में छोड़ दिया गया। बुरातीनो और पियरो को मजबूर होकर हाथ मुंह धोना ही पड़ा। तब मलविना ने नाश्ता करने की अनुमति दी।
नाश्ते के बाद घुटने से चूरा झाड़ते हुए उसने कहा, बुरातीनो मेरे दोस्त, पिछली बार मैंने तुम्हें इमला बोला था, हाँ तो फिर आगे पढ़ाई भी शुरू करनी चाहिए ना। बुरातीनो जान छुड़ाकर वहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन अपने दोस्तों और घायल कुत्ते को इस असहाय हालत में छोड़ना खतरे से खाली न था। वह बड़बड़ाया, लेकिन बस्ता तो लाया ही नहीं है। झूठ, घायल आर्तिमोन ने कराहते हुए कहा। वह रेंगता हुआ गठरी तक गया, उसे दांतों से खोलकर उसने कलम, दवात, कापी और नन्हा सा ग्लोब भी निकाला। जरा कलम ठीक से पकड़ो, तुम्हारी उंगलियां निब के बहुत करीब है, शाही से हाथ न मैले कर बैठना, मलवीना ने समझाया। उसने गुफा की छत पर बैठी तितलियों को लुभावनी नजरों से देखा और इसी समय टहनियों की चरचराहट और फटी फटी आवाजें सुनाई दी। गुफा के पास से ही जोंक मार और काराबास बाराबास गुजर रहे थे। कठपुतली थिएटर के मालिक के माथे पर बड़ा सा लाल लाल गुमटा निकल आया था। नाक सूज कर कुप्पा हो गई थी। उसकी नुची नुची दाढ़ी में राल चिपकी हुई थी। वह कराहते और नफरत से थूकते हुए कह रहा था, वे लोग दूर नहीं जा सकते, कहीं आसपास ही छिपे होंगे। अब क्या होगा? आगे का किस्सा कल सुनेंगे। शुक्रिया।